Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we will discuss about Mendelian disorders like hemophilia, color blindness and sickle cell anemia. Now, what are Mendelian disorders? Mendelian disorder is a type of genetic disorder resulting due to alteration in one gene or as a result of alteration or abnormalities in genome. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होंगे कि अगर किसी एक जीन में जो डिसऑर्डर आता है, यूनिवरिबल जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए के सेगमेंट में अगर कोई डिसऑर्डर आता है तो या जीनोम में एबनॉर्मलिटीज आती है तो उससे जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं. द कंडीशंस कैन बी सीन सिंस बर्थ एंड बी डिड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री यूजिंग फैमिली ट्री. ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की कंडीशन जो होती है उनको हम बचपन से ही देख सकते हैं, बर्थ से ही. और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री यूजिंग फैमिली ट्री. फैमिली ट्री मीन कि हम ग्रैंडफादर से जो या फोर फादर जो भी हैं उनकी उनकी हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे. ग्रैंडफादर से कैरेक्टर कहाँ जाएगा, ग्रैंड सन में जाएगा. ग्रैंडफादर का कैरेक्टर जो है पहले उसके सन में जाएगा, उसकी डॉटर में जाएगा, फिर डॉटर से ट्रांसफर जो है दैट कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर टू ग्रैंड सन. यू have studied about the criss-cross inheritance. तो the analysis hence carried out is known as pedigree analysis. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Pedigree analysis. Genetic disorders are quite rare and may affect the person in every 1,000 or a million. जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो बड़े रेयर होते हैं और हजारों लाखों में किसी एक जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मे और मे नॉट बी इनहेरिटेड. जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. इनहेरिटेड मीन्स द डिसऑर्डर विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग. इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर इन जर्म लाइन सेल्स. तो जर्म लाइन सेल्स क्या है? हमारे एग एंड स्पर्म. तो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कहाँ से ट्रांसफर होंगे? जर्म लाइन सेल से ट्रांसफर होंगे. नॉन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन. Mutations, very sudden spontaneous inheritable changes in the genetic setup. For example, cancer may be caused by inherited genetic condition or by mutation caused by the environmental factors. Cancer जो है वो inherited genetic condition से भी हो सकता है और by mutation भी हो सकता है. In Mendelian disorders, we will first of all discuss about the hemophilia. Hemophilia is also known as breeder disease. इन हीमोफीलिया ब्लड लैक्स द कैपेसिटी टू कोगुलेट. मतलब अगर कहीं घाव लग जाता है, कहीं पर कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी से ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली बहना शुरू हो जाता है. ब्लड जो है जमता नहीं है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है. कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी और कंटिन्यूस ब्लीडिंग में लीड टू डेथ आल्सो. हीमोफीलिया समटाइम्स रेफर्ड एज द रॉयल डिजीज बिकॉज इट अफेक्टेड रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन इन 19th एंड 20th सेंचुरी. 19वीं 20वीं शताब्दी में जो ये बड़े घराने थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, रशिया के और स्पेन के, उनमें ये बीमारी पाई गई है. क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901 इज बिलीव्ड टू हैव बीन कैरियर ऑफ हीमोफीलिया बी और फैक्टर 9 डेफिशिएंसी. तो क्वीन विक्टोरिया को भी हीमोफीलिया बी नामक बीमारी थी और उसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी थी. और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी या लो अमाउंट ऑफ फैक्टर 9 जब ब्लड में होगा तो उससे क्या होगा? हीमोफीलिया बी. और ये फैक्टर 9 क्या है? फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर. क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होगा. और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है बॉडी में, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से जो है वो हीमोफीलिया ए होगा. Factor 8 is also called as AHF, that is anti-hemophilic factors, or low amount of factor 8 in the blood will lead to hemophilia A, and low amount of Christmas factor will lead to hemophilia B. As I told you, hemophilia is a inherited genetic disorder that impair body's ability to make blood clot. What is blood clot? It is a process नीड्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. मतलब कहने का मतलब ये है कि हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, मतलब ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी. इट इज इनहेरिटेड थ्रू एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन.
यू नो वेरी वेल कि मेल में जो है वो एक्स बाई क्रोमोसोम होंगे और फीमेल में जो है वो एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो है it is inherited through X-linked recessive gene. Thus, a single gene produce disease in male, while two gene will produce disease in female. आपको पता है कि मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये रिसेसिव जीन आ जाता है तो मेल में हीमोफीलिया हो जाएगा, और फीमेल में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन आएगा तो ही हीमोफीलिया होगी। अगर फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है दैट विल बी द carrier of the disease. Female transmits 50% of her genes to sons. You can see the inheritance of hemophilia, how hemophilia is inherited from parents to offsprings in the next cross. In the cross, you can see unaffected female carrier. Here capital H is normal gene, capital H is normal gene and X small h that is a faulty gene. तो यहाँ जो है unaffected female carrier when crossed with unaffected male means normal male. कैसा जब इसका क्रॉस होगा तो what will be the possible combinations? gametes बनेंगे X capital H, X small h फीमेल में गैमीट बनेगा और मेल में गैमीट बनेगा X capital H. As I told you, this capital H is a normal gene and small h that is a faulty gene. Then what will be the possible combinations? X capital H, X capital H, X capital H. As I told you, capital H is a normal gene. तो यहाँ जो फीमेल होगी that will be unaffected. X capital H and X small h. X capital H, X small h that is unaffected female carrier, and X capital H Y that will be unaffected male, and X small h y that will be hemophilic male and carrier. As I told you, capital H denotes for normal gene and small h denotes for faulty gene, and in male single recessive gene can produce hemophilia. You can see the details of cross inheriting hemophilia. Capital H, as I told you, represent the normal allele, while small h represent the faulty allele. In the cross, the ratio of unaffected and hemophilic is 3:1. That is 25% chances of being hemophilic. But ratio is more detail is 2:1:1. Non-carrier male plus female. इस क्रॉस में जो नॉन कैरियर मेल और फीमेल आए हैं वो है 2. अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल दैट इज इक्वल टू 1 and hemophilic male that is equal to 1. So the ratio 2:1:1. What अगर वैसे रेशो दिया जाए तो that is equal to 3:1 ratio. From the cross we can conclude that male needs one copy of recessive allele that is small h to be homophilic, whereas female needs 2 copies of recessive allele to be hemophilic. So हम कर सकते हैं आगे क्रॉस जैसे वर्कआउट ए क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल, एंड दूसरा क्रॉस हो सकता है कि हीमोफिलिक फीमेल का जो क्रॉस है दैट विल बी विद द नॉर्मल मेल. तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कलर ब्लाइंडनेस. बिल्सन इन 1911 detected the specific gene for daltonism or colored blindness in X chromosomes. This type of mutation is expressed only in males, however, it is rarely reported in females. This is due to the reason that male has only one X chromosome, and so only one allele for this gene can cause disease. In female, in heterozygous condition, color blindness is a recessive trait and is not expressed. Just like hemophilia, जैसे हीमोफीलिया में था कि heterozygous conditions में जो ट्रेट था वो भी फीमेल में रिसेसिव था हीमोफीलिया, और यहाँ कलर ब्लाइंडनेस भी जो है वो heterozygous कंडीशन में फीमेल में क्या होगा, रिसेसिव होगा. बट इन मेल
only single recessive gene can express the disease. And what is this color blindness? Color blindness, uh, in color blindness, person is not able to differentiate between red and green color. It is also called as daltonism. Few interesting aspects of color blindness are, color blindness के कुछ important aspects क्या हैं? Males are never carriers. मेल जो हैं वो क्या हैं? कैरियर नहीं होते हैं. It is common in males than in females. Color blind females always have color blind father and always produce color blind sons. That we can see, or we have already discussed about the crisscross inheritance. मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल जो है उसके फादर कैसा होगा? कलर ब्लाइंड होगा, और उसका सन कैसा होगा? दैट विल बी कलर ब्लाइंड. तो व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? इट्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन बाय हिज डॉटर. ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन बाय हिज डॉटर, दैट इज called as criss-cross inheritance. So that is seen easily in case of color blindness. You can see inheritance of color blindness in the next cross, which is given here in the cross. Unaffected female carrier. Unaffected female carrier. Here capital N denotes for normal gene, whereas small n denotes for faulty gene. जैसा कि हीमोफीलिया में भी किया गया, सेम हीमोफीलिया की तरह ही है ये. कैपिटल एन जो है दैट इज़ फॉर नॉर्मल जीन एंड स्मॉल एन दैट इज़ फॉर फॉल्टी जीन. तो यहाँ इसका क्रॉस कराया गया और रेशो जो थी दैट इज कल टू 3:1. मीन 3 इसमें क्या इंडिविजुअल क्या निकले? नॉर्मल निकले, और 1 इंडिविजुअल दैट वाज द कलर ब्लाइंड, बिकॉज it is X-linked recessive gene inheritance, and recessive gene on X chromosome can show its effect, and person can be, offspring can be color blind. You can read the details of the cross. Ratio unaffected and color blind, that is equal to 3:1. Man needs only 1 copy of recessive allele to be color blind, whereas female needs 2 copies of recessive allele टू बी कलर ब्लाइंड. मेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए आपको पता है कि रिसेसिव अलील की 1 कॉपी चाहिए, वेयरएज फीमेल नीड्स 2 कॉपीज टू बी कलर ब्लाइंड, एज द केस ऑफ हीमोफीलिया इज. वी कैन कैलकुलेट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विद द क्वेश्चंस लाइक व्हेन कैरियर फीमेल इज क्रॉस्ड विद कलर ब्लाइंड मेल. क्वेश्चन जैसे 2 आता है, जैसे कि कलर ब्लाइंड फीमेल इज क्रॉस्ड विद नॉर्मल मेल. तो दिस टाइप क्वेश्चंस यू कैन कैलकुलेट इजीली. नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज हेरिडिटरी डिजीज सिकल सेल एनीमिया. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय जीन HBS. S is for sickle cell, which is lethal in homozygous condition but has slight detectable effect in heterozygous condition. अगर हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी जो वो सिकल सेल हो जाएगी, सिकल सेल शेप्ड हो जाएगी, तो ये लीदल होगी. लीदल मतलब घातक होगी, और डेथ ऑफ इंडिविजुअल कैन टेक्स प्लेस इन होमोजाइगस कंडीशन. बट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन it has slight detectable effects only. In sickle cell anemia, a change in shape of RBCs occur in the venous blood. venous blood में RBC की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि कुछ एक RBC जो क्या हो गई होंगी, सिकल शेप्ड हो गई होंगी, और सिकल शेप्ड RBC जो होती हैं उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लेस हो जाती है. ड्यू टू डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन टेंशन, these erythrocytes show a marked change in the structures, attaining a sickle-shaped structure. This disease is caused when gene responsible for hemoglobin produced by recessive allele differs in one amino acid. मतलब एक अमीनो एसिड जो है वो उसका डिफरेंस आएगा. It produces valine in place of glutamic acid. जो जीन वैलिन बनाता
ग्लूटामिक एसिड बनाता था वो क्या बना देगा, वेलिन बना देगा। मतलब वेलिन जब प्रोड्यूस होगा तो आरबीसी क्या बन जाएगी, सिकल शेप्ड हो जाएगी। तो सिकल शेप्ड आरबीसी इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेलिन अमीनो एसिड इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड जो है वो नॉर्मल जीन बनाएगा और वेलिन जो है वो दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाई अ फॉल्टी जीन। Sickle cell anemia is common in person of African descent and is also found in some parts of the world where malaria is major cause of death. Inheritance of sickle cell anemia, which is an autosomal recessive genetic disorder, can be shown by the following cross. तो इनहेरिटेंस जो सिकल सेल एनीमिया जो है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। So you can see and understand the cross where inheritance of sickle cell disease takes place. Male sickle cell trait is crossed with female sickle cell trait having mean HbA HbS. Here HbA is hemoglobin adult whereas HbS that is sickle cell hemoglobin. इनमें क्रॉसिंग होगी तो वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट विल बी नॉर्मल, टू हैविंग सिकल सेल ट्रेट एंड वन इज डिजीज्ड। यहाँ HbA मीन नो सिकलिंग विल बी देयर, HbA HbS sickling under reduced oxygen and HbS mean sickling under normal oxygen tension. HbS का मतलब क्या है कि सारी की सारी आरबीसी जो है वो कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप्ड हो जाएंगी। और सिकल शेप्ड आरबीसी क्यों होती है आपको पता है कि ब्लड में ग्लूटामिक की एसिड की जगह क्या बन जाएगा, वेलिन। वेलिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू faulty gene and faulty gene that will produce sickle shaped RBCs and sickle shaped RBCs जब हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो that will be decreased and individual will die. We can understand in heterogeneous condition that is HbA HbS some cells contain hemoglobin A whereas other contains hemoglobin S. Hemoglobin A, as I told you, it is hemoglobin adult and hemoglobin S that is sickle shaped hemoglobin. अब ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे since both type of hemoglobin show their effect, so this is also the case of codominance. Codominance means both the traits express their characters. Sickle cell anemia can also be considered as a case of lethal gene. Lethal gene is that gene whose phenotypic effect is sufficiently drastic to kill the wearer. Lethal gene वो जीन है जो अगर दोनों का इकट्ठा हो जाए उसके phenotypic effect जो हैं वो इतने ड्रास्टिक होते हैं कि wearer जो है that is killed, that will die. Expected ratio in lethal gene case that is 2:1. In sickle cell anemia, death is caused in case of HbS condition. जब HbS कंडीशन मीन पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी जो है दैट विल बिकम सिकल शेप, दिस विल लीड टू हाइपोक्सिया एंड डेथ विल बी देयर। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज phenylketonuria that is PKU. It is characterized by abnormal increase in the level of phenylalanine in the blood due to absence of enzyme phenylalanine hydroxylase. ब्लड में फिनाइल एनालिन विच इज़ एन अमीनो एसिड अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है phenylketonuria. इस एक्सेस ऑफ फिनाइल एनालिन चेंजेस इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड विच डैमेजेस ब्रेन एंड काज मेंटल बैकवर्डनेस इन द चाइल्ड. इससे क्या होगा, मेंटल बैकवर्डनेस चाइल्ड में आ जाएगी. इट इज़ इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ये भी क्या है, इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, डिजीज है. So this is about the phenylketonuria. Next genetic disorder we have cystic fibrosis. This is a genetic disorder and is caused by single autosomal recessive gene. It is a disorder of exocrine glands and characterized by cystic dilation and fibrous atrophy. मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिसऑर्डर है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हुज सेक्रीशन इज कैरिड टू द टारगेट ऑर्गन्स बाय मींस ऑफ डक्ट्स. तो इसमें क्या होगा, सिस्टिक डायलेशन एंड फाइब्रस एट्रोफी. इट इज इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट डैमेजेस द लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक.
लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक को डैमेज करता है। इट इज़ लिंक्ड विद द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एराइल सल्फेटेज बी। तो ये जो है एक एंजाइम होता है एराइल सल्फेटेज बी, इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। इस एंजाइम की जब डेफिशिएंसी होती है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस विल टेक प्लेस। Due to deficiency of this enzyme, mucus of high viscosity is produced. As a result, exocrine glands like sweat glands of skin, lungs, liver and pancreas start functioning abnormally. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनका फंक्शनिंग जो है एबनॉर्मल हो जाएगी। एंड इट शोज द सिम्टम्स लाइक ब्लॉकिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ लंग्स विच कॉजेज ब्रोंकाइटिस। इससे लंग्स की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और इससे क्या होगा, सांस की बीमारी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सिम्टम क्या होगा, ड्यू टू इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज वाइल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी। वाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी विच आल्सो इंटरफेयर्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो दिस इज all about the topic that is Mendelian disorders. So students, this is all about the Mendelian disorders. We have discussed about hemophilia, color blindness, sickle cell anemia and phenylketonuria. You can like and subscribe the channel. Also press the bell icon to get new notification. Thank you all and have a nice day.